नमस्कार दोस्तों, मैं सिमी नरूला आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं तुलसी विवाह के बारे में। साल 2025 में तुलसी विवाह कब है? तुलसी विवाह की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है? तुलसी विवाह की कहानी क्या है? यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सनातन धर्म में तुलसी विवाह की विशेष मान्यता है। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है और इससे एक दिन पहले देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से व्यक्ति को कन्यादान के समान श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इस साल 2025 में तुलसी विवाह 2 नवंबर को मनाया जाएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर शुरू होगी और इसका समापन 3 नवंबर सुबह 5:07 पर होगा। अपने घर में तुलसी विवाह किस प्रकार कर सकते हैं? घर में तुलसी का विवाह करने के लिए सबसे पहले एकादशी के दिन व्रत रखें। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पवित्रता का ध्यान रखें। घर में तुलसी के पौधे को विशेष स्थान पर रखें और उसके पास भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। तुलसी के पौधे और विष्णु जी की मूर्ति को पीले वस्त्र पहनाएं, क्योंकि पीला रंग विष्णु जी को प्रिय है। तुलसी के पौधे के गमले को गेरू से सजाएं और वहां पूजा की तैयारी करें। भगवान शालिग्राम और तुलसी जी की विशेष पूजा करें, जिसमें उन्हें फल, फूल, लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर सहित श्रृंगार का सामान, दीपक और धूप अर्पित करें। इसके बाद लाल चंदन से तिलक करें और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। विष्णु जी की मूर्ति या शालिग्राम को चौकी सहित हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा लगाएं और मंत्र उच्चारण करें। अंत में पूजन के बाद प्रसाद वितरण करें और व्रत का समापन करें। इस तरह से घर में तुलसी विवाह विधि पूर्वक संपन्न होगा। कार्तिक मास में तुलसी पूजन बेहद शुभ माना गया है। इससे जीवन में खुशियां बढ़ती हैं और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करने से घर परिवार में अकाल मृत्यु की आशंका समाप्त होती है। कार्तिक मास में 1 महीने लगातार तुलसी के पास दीपक जलाने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी को जल चढ़ाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस माह तुलसी के पौधे का दान करना भी अति श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक के महीने में प्रत्येक बृहस्पतिवार को तुलसी को कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद हर शाम को तुलसी के समक्ष दीप दान करना बेहद शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय था जब सभी ऋषि, मुनि, देवता और मनुष्य जालंधर नाम के राक्षस के अत्याचारों से बहुत परेशान थे। वह राक्षस बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्य का फल था, जिससे वह पराजित नहीं होता था। उससे परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए और जालंधर को हराने का उपाय पूछने लगे। तब भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जालंधर युद्ध में मर गया। भगवान विष्णु से छले जाने तथा पति के वियोग में दुखी वृंदा ने श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया कि वे इसी क्षण पत्थर बन जाएं। श्री हरि विष्णु वृंदा के श्राप को स्वीकारते हुए पाषाण रूप में परिवर्तित हो गए। तब मां लक्ष्मी ने वृंदा से नारायण को श्राप से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। मां लक्ष्मी के कहने पर वृंदा ने नारायण को श्राप से मुक्त करते हुए आत्मदाह कर लिया। जिस जगह पर वृंदा भस्म हुई वहां एक पौधा उग गया, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि शालिग्राम नाम से उनका एक रूप इस पत्थर में हमेशा विराजमान रहेगा, जिसकी हमेशा पूजा सदैव तुलसी के साथ ही की जाएगी। इसी वजह से हर साल
देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और मां तुलसी का विवाह करवाया जाता है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।